सर सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है उप सह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में समझने वाले हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री का जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का 9 नंबर लेसन है। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ खास बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले इसको यहाँ देखो K4FeCN6 ये मान लो कि एक संकुल है। क्या है बाबू? संकुल है। इसको सबसे पहले तोड़ना सीख लीजिए। देखिए कैसे तोड़े हैं। K4 है ना, तो ये हो जाएगा 4K और पोटेशियम में कितना चार्ज हो जाएगा? +1। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पे FeCN6 -4 FeCN6 -4। यहाँ पे जितना प्लस होगा धनायन पर उतना ही पूरे संकुल पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 गो प्लस है तो वहां पे 4 गो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए K4 को हम लोग कहते हैं धनायन, Fe है केंद्रीय परमाणु या आयन, और Cn है क्या? लिगेंड या संलग्नी इसको बोलते हैं। और यहाँ जो लिगेंडों की संख्या 6 है उसको उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। और यहाँ देखिए कौन सा चार्ज है बाबू? माइनस। तो माइनस चार्ज है ना, तो ऋणायनिक संकुल होगा। कौन सा संकुल होगा? ऋणायनिक। अगर प्लस होता तो क्या होता? धनायनिक। अगर यहाँ पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता तब क्या होता? उदासीन। चलिए यहाँ जो इसके Cn है कितना है? 6 है। तो जो Cn है इसको कहते हैं लिगेंड। जो छोटा कोष्ठ के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे? लिगेंड। तो लिगेंडों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। लिगेंडों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो समझ गए इसको आप लोग। Fe क्या है बाबू? केंद्रीय परमाणु या आयन है। Cn है लिगेंड या इसको संलग्नी कहते हैं। और यहाँ 6 क्या है? लिगेंडों की संख्या है। इसको उप सहसंयोजन संख्या के नाम से जाना जाता है। और वहां 4 जो है -4 है वो क्या है? ऋणायनिक संकुल। चलिए तो समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे कि K3CrC2O4 का हर साइज में Cr का उप सहसंयोजन संख्या होगा। तो बाबू देखो लिगेंडों की संख्या को ही उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो बताओ लिगेंड कितना है बाबू? यहाँ देखो तो ऑक्जिलेट कितना है? 3 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 3 होगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए तो CrH2O का हॉल्ट फॉर Cl2 +1 संकुल में क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या होगा। संकुल में क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या है। बताइए पानी का है बाबू? 4 गो है। तो यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। देखो यहाँ पे जो है H2O को कितना है? 4 है। Cl कितना है? 2। तो लिगेंड कितना होगा? 4 गो H2O और 2 गो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। ये पूछ रहा है बाबू ऑक्सीकरण संख्या। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीकरण संख्या निकेल का। तो देखिए उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल का उप सहसंयोजन ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ पे बताइए ना +4 है ना यहाँ पे बाबू। तो इस पर कौन चार्ज हो जाएगा संकुल पर? -4। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। NiCN के हॉल्ट फॉर चार्ज कितना हो जाएगा? -4। चलिए अब निकालिए इसका। तो क्या मान लेंगे इसको? X इसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे Cn पर जो है Cn का नाम साइनाइड होता है और Cn पर कितना -4 होता है? 1। तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा? -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4। तो बताओ x इक्वल टू -4 और +4 कट के क्या हो जाएगा बाबू? x वैल्यू क्या आ गया? 0। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 होगा। चलिए तो समझ में आया? आगे देखते हैं। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। बताइए यहाँ देखिए प्लेटिनम 4 कह रहा है, मतलब कि जो प्लेटिनम है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। तो 4 किस में है बाबू? बताइए तो किसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है? बताइए यहाँ देख लीजिए ध्यान से। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं रहता है। अमोनिया उदासीन लिगेंड है। और यहाँ क्लोरीन कितना है? 4 है। तो 4 क्लोरीन को हटाइएगा यहाँ से। 4 क्लोरीन को हटाइएगा तो यहाँ पे कितना प्लस लगेगा? 4 प्लस लगेगा। और 4 प्लस लगेगा तो वही होगा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। जैसे यहाँ देख सकते हैं अमोनिया कितना है? 6 है। Cl यहाँ पे कितना लगेगा बाबू? +2 लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2 होगा। चलिए तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? प्लेटिनम का। तो ए नंबर में है। तो यही होगा यहाँ पे। देखिए हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। देखिए ये है आपका क्या? इस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4 है। तो आप पढ़े ना पहले हम लोग क्या करते हैं? उसे उप सहसंयोजन संख्या लिखते हैं लिगेंड के साथ। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड।
तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Na3Cr(C2O4) हल साइज में Cr का उप संयोजन संख्या है। तो देखिए यहाँ पे बाबू क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए यहाँ पे लिगेंड कितना है बाबू, लिगेंड 3 है। लिगेंड कितना है, 3 है। देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, उप संयोजन संख्या कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, देखो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना लिगेंड है, यहाँ पे 3। तो सीधे लिगेंड देखिएगा कितना है, लिगेंड कितना है 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका आकृति चतुष्फलक होगा। क्या होगा, चतुष्फलक होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए, चतुष्फलक आकृति को समझने के लिए सबसे पहले अगर चतुष्फलक आकृति होगा ना तो प्रसंकरण होगा sp3। प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। तो समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे किसका प्रसंकरण sp3 है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं डी नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है बाबू, निकेल है। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, 28 होता है। आप इसको निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलिए। तो 1s2 सबसे पहले हम देखते हैं बाबू, जब भी ज्यामिति निकालना होगा तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ज्यामिति निकालना होगा तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप सिंपल तरीका से निकालना सीखिए। कितना चार्ज है, यहाँ देखिए तो -2 है, मैं यही निकाल दे रहा हूँ, समझो पहले। तो निकेल का मान लेंगे कितना x, अब प्लस क्लोरीन 4 गो है तो -4, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा -2 और प्लस कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा बोलो, घटाओ 2 होगा। तो यहाँ पे निकेल पर चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए Na+2 का। तो बाबू Na+2 का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d 4s2 और 3d यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो कंप्लीट निकेल का है, देख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 नहीं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। चलिए अब देख सकते हैं बाबू यहाँ पे ये है कंप्लीट निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल में। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 2। तो मानिए कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, अब 4s हो गया खाली। अब देखिए डी के लिए कितने बॉक्स होता है बाबू, देख सकते हैं 5 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए प्रबल लिगेंड नहीं है यहाँ पे क्लोरीन। और देखिए उसके बाद क्या होगा बाबू, यहाँ पे 4s में कितना होता है 1, और 4s के बाद होता है 4p, इसमें कितना होता है 3। तो समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कितना साइनो है, यहाँ क्लोरीन कितना है 4 है। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ गया ना। अब बताइए यहाँ पे एक अपना यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ देगा और एक यहाँ देगा और एक यहाँ देगा। यहाँ पर संकरण किसका हो जाएगा, यहाँ पर संकरण कितना हो जाएगा, एगो s का है 3 गो p का है, तो क्या हो जाएगा बोलिए sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3। तो इसमें sp3 पर संकरण किसका है, NiCl4 का है। तो यहाँ पे जो है इसी का आकृति जो हो क्या कैसा होगा, चतुष्फलक होगा। चलिए समझते हैं आगे। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है बाबू। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल होता है। तो देखिए कार्बोनिल पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लेंगे x, इसका तो 0 होता है, तो 0 गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बाबू तो देखते हैं इसका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करने की उतना आवश्यकता नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना चार्ज है बाबू, प्लस कितना चार्ज होगा इस पर -4, कितना चार्ज होगा यहाँ -4 होगा ना, या 6 जो है माइनस में होगा, इधर CN के माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +6। तो +6 में से इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 होगा। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग और K3FeCN6 एक है, क्या है द्विक लवण, उप संयोजन यौगिक, अम्लीय लवण और साधारण लवण। क्या होगा बताइए, उप संयोजन यौगिक। चलिए यह इसको संयोजक यौगिक भी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। तो बाबू इसमें चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वह Fe का होगा। किसका होगा, Fe का। क्यों Fe का होगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, अभी मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं
कि कैसा कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है उसके बारे में समझिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग Fe क्यों है, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए तो Cl पर कितना चार्ज होता है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, इस पर माइनस इस पर प्लस, प्लस वाला करिए -2। अब बताइए तो इस कोई चार्ज नहीं, जीरो है, तो इस पर हो जाएगा कितना चार्ज, Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे Fe जो है 26 होता है ना, तो आप जो है Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो किसका निकलेगा बाबू 4s का निकलेगा। यहाँ हो जाएगा क्या 3d6 और 4s का निकल गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब आप बता दीजिए यहाँ पे कितना बॉक्स होता है डी के लिए, 1 2 3 4 5 होता है। चलिए तो यहाँ देखिए क्लॉकवाइज 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 और क्या क्लॉकवाइज भर दिया ना। अब बताइए एक भरेगा यहाँ पे बाबू क्या एंटी क्लॉकवाइज। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बताइए 4 है, तो यहाँ n वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बाबू n वैल्यू 4 होगा ना, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला एक होता है म्यू बराबर होता है √n इंटू n+2 होता है। चलिए तो यहाँ पे बाबू n इंटू n प्लस क्या होता है 2 होगा, तो यहाँ n का मान कितना है 4। तो बाबू देखिए इसमें जिसका क्या होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी का चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। तो यहाँ कौन होगा बाबू FeCN, यहाँ पे 2 का हल्ट 6 Cl2, यही यहाँ पे क्या होगा इसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। चलिए तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन का अध्ययन किए और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक क्वेश्चन कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, उसको हम लोग कंप्लीट अध्ययन करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। तो देखिए बाबू यहाँ पे जो है हम लोग 2 क्वेश्चन दिए हैं, हम लोग यहाँ थोड़ा समझते हैं कि इस टॉपिक से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछ सकता है। तो एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन में मैं कंप्लीट रिवाइज करा रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। सबसे पहले तो बाबू इसको तोड़, इसका नाम, सबसे पहले इसका क्या नाम, तो देखिए इसका नाम होगा सबसे पहले यहाँ पे क्या है 4 है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम। यहाँ कितने, यहाँ पे क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो।
पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहां क्या हो जाएगा, फेरस, Fe होता है ना, अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो समझिए ध्यान से, पहले सबसे पहले पूछ सकता है, इसमें क्या पूछेगा सबसे पहले, तो एक नंबर में सबसे पहले पूछ सकता है बाबू कंपाउंड्स का जो है नेम। क्या पूछ सकता है बाबू, नेम पूछेगा, बताइए नेम क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपसे कहें कि इसका नाम बताइए, तो आप इसका नाम तो नामकरण पढ़े हैं, इसका नाम क्या होगा बाबू, पोटेशियम, यहां पे हेक्सा साइनो, यहां पे मैं कर देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए, सहूलियत के लिए, CO। चलिए, तब पोटेशियम हेक्सा साइनो, यहां क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3। चलिए ध्यान से समझिए बाबू इसको। तो सबसे पहले क्या पूछ सकता है बाबू, नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनो कोबाल्ट 3, इसका नामांकन में आप लोग नाम पढ़े हैं, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3। चलिए, सेकेंड नंबर पूछ सकता है बाबू ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़िएगा तो K3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या है बाबू, तो K3 और CO, CN का 6 है यहाँ पे, तो इसको तोड़िएगा तो 3K प्लस अलग हो जाएगा, और प्लस CO, यहाँ पे CN का हल 6 अलग हो जाएगा। यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ कौन चार्ज होगा बाबू, -3 होगा। अब यहीं से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, X, और साइनो कितना है, 6 है, तो एक साइनो पर -1 चार्ज, तो 6 है, तो कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो x इक्वल टू बाबू हो जाएगा -3 या +6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3। तो बाबू इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे निकाला समझ गए आप लोग। अगर मान लीजिए कि ये नो ही रहता है तो यहाँ पे चार्ज के आधार पर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बाबू, यहां पे पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या। तो बाबू लिगेंडो की जो संख्या है नहीं, CN6 है, तो इस लिगेंडो की संख्या को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू बताइए, तो इसका 6 हो जाएगा। वो सॉलिड स्टेट वाला मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिगेंडो की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चलिए, इसका 4 को जो क्वेश्चन पूछेगा, तो बाबू 4 नंबर में कॉलर पूछता है। क्या पूछता है, कॉलर। रंग कैसा होगा बाबू, कंपाउंड्स का। तो देखिए, कॉलर निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है बाबू, CO है और +3 चार्ज है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 3d, ये कोबाल्ट है ना, तो यहाँ पे 7 होता। लेकिन बाबू ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, 3। तो देखिए यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 3d7 और 4s2, तो 2 यहाँ से आउट हो गया और एक इसमें से निकल गया, तो यहाँ कितना हो गया बाबू, 6 हो गया। अब 4s के बाद बाबू 4p भी आता है इसको। तो देखिए यहाँ पे d के लिए कितना ऑर्बिटल होगा बाबू, d के लिए होगा 5 ऑर्बिटल। देखिए ये 1 2 3 4 5। तो बताइए क्लॉक 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 और क्या क्लॉक,
और एक यहाँ पे क्या करेगा, एंटी क्लॉक। एक बात ध्यान दीजिए, साइनो जो है बहुत जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके चलते जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैक होंगे, तो ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ई वाला, ठीक है ना, ये यहाँ आकर के शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ई वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आकर के शिफ्ट कर जाएगा, ये खाली हो गया यहाँ से 2 ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें बाबू कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप लोगों को दिखाई दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, लेकिन साइनो जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके चलते बैक कर गया इलेक्ट्रॉन और सब 2-2 आकर इसमें जोड़ा लगा लिया, जोड़ा लगा लिया। तो यहाँ पे बाबू एन वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। कलर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है बाबू। यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, मतलब कोई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए जो है इसका जो कलर होगा ये क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस। कौन कलरलेस होगा बताइए, तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स है वो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो चलिए इतना समझ गए हम लोग। तो इसका नेम समझ गए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए, इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए, इसका कलर समझ गए कैसे होता है। तो देखिए कलर कब होगा, कलर होगा तब जब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। यहाँ पे जोड़ा लगा लिया है तो कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। चलिए तो समझ गए आप इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें से, देखते हैं ध्यान से। इसका जो है चुंबकीय गुण पूछता है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निर्भर करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो बाबू यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n से सूचित करते हैं, तो n वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग सूचित करते हैं किससे बाबू, देख सकते हैं आप लोग इसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, रूट अंडर n इंटू क्या होता है, n+2 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे 0+2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ बाबू, तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 0 Bm बोर मैग्नेट्रॉन होता है। इसका क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। चलिए तो इतना समझ गए आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट तभी होगा जब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर इसका टॉपिक है, ये पूछता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका प्रसंकरण पूछता है। क्या पूछता है बाबू, प्रसंकरण या संकरण या संकर। तो देखिए इसका प्रसंकरण जब पढ़ते हैं हम लोग तो सेम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज करते हैं बाबू। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Cu+3 और यहाँ देख सकते हैं इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है 3d6 है और यहाँ पे 4s है, उसके बाद 4p भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे d में जो है कितने, देख सकते आप लोग देखे थे 1 2 3 4, ये कितना है 5, s के लिए कितना ऑर्बिट हो जाएगा 1, और यहाँ पे p के लिए कितना ऑर्बिटल हो जाएगा 3। अब बताइए यहाँ पे 3 को में तो पूरा भर गया ना बाबू, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और क्या एंटी क्लॉक। अब बताइए कितना ऑर्बिट खाली है, कितना यहाँ पे बताओ, साइनो कितना है 6 है, तो एक साइनो यहाँ पे आएगा, एक साइनो यहाँ पे, एक साइनो यहाँ पे, एक साइनो यहाँ पे, एक साइनो यहाँ पे और एक साइनो यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, समझे। तो कितना साइनो चला गया 6। अब बताओ इस साइनो जो भरा है ऑर्बिटल में जाकर के, तो कितना ऑर्बिटल को घेरा है बताओ, d कितना है 2, s कितना है 1, और p कितना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। क्या होगा बाबू, sp3 होगा। अब यहाँ पे 7 देखते हैं इसका ज्योमेट्री, तो बाबू d2sp3 जो होता है इसको हम लोग पढ़े हैं, इसका ज्योमेट्री क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल। मैं बना रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल का फोटो, देखिए यहाँ पे 1 कोबाल्ट है, इससे कितना साइनो जुड़ा है 6, Cn Cn Cn। चलिए देखिए तो यही है बाबू ऑक्टाहेड्रल, और एक Cn ऊपर जुड़ा है और एक Cn नीचे जुड़ा है ऐसे, तो यही है आपका ऑक्टाहेड्रल। एक किसका फोटो है ऑक्टाहेड्रल। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से जो टोटल जो है बाबू 7 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। कितने प्रकार से 7। सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या पूछता है, तो नाम पूछेगा, ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, रंग पूछेगा और क्या पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा और ज्योमेट्री पूछेगा।
चलिए एक और क्वेश्चन है, मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो बाबू, सबसे पहले इसका अगर नाम बताना है, अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि इसका नेम बताइए, क्या होगा इसका नेम, तो बताइए, आप इसको कहिएगा ना, इसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट, नहीं, बोलिए क्या होगा। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 6 लिगेंड यहाँ पे है बाबू, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सामीन, यानी एमीन है तो उसको एक को साइलेंट कर देते हैं, तो हेक्सामीन कोबाल्ट। और देख सकते हैं यहाँ पे इस पर तो कोई चार्ज नहीं है बाबू, तो यहाँ 3 हो जाएगा, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, या यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं आयन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे पूछे कि बताइएगा थोड़ा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मतलब कितना चार्ज होता है कॉपर पर बाबू, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो फर्स्ट टाइम कर लिए, सेकंड देखते हैं बाबू इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एकदम रिवाइज कर लीजिए, कहीं से कोई छूटने वाला नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी कंपाउंड्स आपको मिले उसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, डाउट होता है आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, उसको मैं सुधार कर दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर, या आप लोगों को नंबर भी दिया गया है वहाँ पे जो है चैनल पे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, मैसेज कर सकते हैं और उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जहाँ भी दिक्कत आप लोग बताइए। चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कोबाल्ट को क्या मान लेंगे बोलिए एक्स, आप प्लस यहाँ पे अमोनिया का तो कितना हो जाएगा 0 है, 0 × 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी एक्स वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा +3, तो बाबू यहाँ बता दीजिए तो सीयू पर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। अब आपसे पूछे, चलिए यहाँ पे देखते हैं मैं 3 नंबर इसका टॉपिक, तो 3 नंबर बाबू कह रहा है, चलिए यहाँ नदी बना दिया है, 3 नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, सीएन पूछ रहा है बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी, कितना लिगेंड है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। समझिए ध्यान से, लिगेंडों की संख्या कोई कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलर पूछ रहा है, कॉलर, चलिए बाबू देखिए यहाँ पे तो कॉलर कैसा होगा, इसका चार्ज कितना है उस पर 3 चार्ज है ना, CO +3 चार्ज है, निकालिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये हो जाएगा क्या 3d7 और 4s2, तो 2 इसमें से गायब हो गया, एक इसमें से 6 हो गया, तो यहाँ हम लोग ऑर्बिट क्या मिला है बाबू 3d6 मिला है और 4s मिला है, 4p मिला है, तो आप देख सकते हैं d के लिए कितने बॉक्स होते हैं यहाँ पे ऑर्बिट 2, और s के लिए कितना हो जाएगा 1, और p के लिए कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, पहले क्लॉक 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 क्लॉक, फिर क्या होगा एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 पे कितना भर दिए हम लोग इसमें। चलिए यहाँ देखिए बाबू, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, यहाँ बाबू एन वैल्यू कितना है जी 4 है, ध्यान से समझिए, वहां पे नहीं था, यहाँ देखिए, और यहाँ पे जो है अमोनिया जो होता है उदासीन लिगेंड है, वो उतना प्रभावशाली और उतना प्रबल लिगेंड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसके डर से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है 4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है बाबू, तो इसका कलर होगा, क्या होगा इसका कलर होगा, ठीक है ना, ये जो है रंगीन होगा, कैसा होगा रंगीन, क्योंकि इसमें कलर है, तो कैसा होगा रंगीन होगा। अब देखिए कलर तो समझ गए आप लोग, और कलर क्यों है बाबू इसमें, क्योंकि इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बाबू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड, इसको मिटाना पड़ेगा, लिखा नहीं रहा है यहाँ से, PAIRED। चलिए तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू 4 है, कितने हैं बताइए 4 है, तो इसका तो कलर होगा, बिल्कुल कलर होगा, इसका करेक्ट बात है कलर होगा। चलिए अब थोड़ा देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में आपको पता है ना, म्यू से सूचित करते हैं, तो क्या हो जाता है बताइए, रूट अंडर क्या होता है n इंटू क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पे n वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए 4 इंटू क्या हो जाएगा 4+2 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 4 टू कितना हो जाएगा 6, 6 से 4 में कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, रूट अंडर 24। अब 24 का हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, जो वर्गमूल आएगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा बोर मैग्नेटिक में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग कैसे यहाँ पे जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए ना यहाँ तक। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो बाबू यहाँ 4p के बाद होता है 4d, यहाँ देखिए अब यहाँ अमोनिया नहीं जा पाएगा, अमोनिया 4s में जाएगा 4p में जाएगा और 4d में जाएगा, कितना अमोनिया है 6 है, तो एक अमोनिया आपका जो है चला गया 4s में और 3 अमोनिया आपका चला गया किस में 3 है यहाँ पे, किस में गया इसमें,
और 2 अमोनिया चला गया, 3 यहाँ पे हो गया ना, और डी के लिए कितना बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5 होता है, तो 3 अमोनिया चल जाएगा इसमें, नहीं 3 इसमें क्या है, 4 हो गया ना, 2 बच गया, तो 2 अमोनिया में 1 अमोनिया इसमें चला जाएगा और 1 अमोनिया इसमें चला गया। देखो इधर, तो प्रसंकरण क्या होगा, sp3d2। तो बाबू ध्यान दीजिए, sp3d2 हो अच्छा d² sp3 हो, तो दोनों कंडीशन में जो है जो ज्योमेट्री होता है, ये ज्योमेट्री बाबू कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए इसको हम लोग समझे बाबू। तो आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पूछता है मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, और आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपको गेस में, गाइड में, जो भी आप पढ़े हैं जिसमें डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 7 मेरा जो मेथड है, इस 7 मेथड को बढ़िया समझ लीजिए। इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, नाम पूछ सकता है। सेकंड में क्या पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड में क्या पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ में क्या पूछ सकता है, रंग। और फिफ्थ नंबर में क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। और 6 में क्या पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन। और 7 ज्योमेट्री। बस यही जो इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन इस टाइप का है उसको ढूंढ दीजिए बढ़िया से एकदम, और समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। चलिए, तो थैंक यू।